बैगा का सर्टिफिकेट बना करके सरकारी नौकरी लगभग 55 लोग कर रहे हैं। इनके बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल गई है बैगा कोटे से। लेकिन यहां जरूरत एक दो को पकड़ने की नहीं है, पूरे गांव की जांच कराने की है। बाप धीवर बेटा बैगा, सरकारी नौकरी के चक्कर में बाप बदल दी। बताओ, ये कोरबा के कलेक्ट्रेट में बाबू की नौकरी कर रहे हैं। बिलासपुर के हाई कोर्ट जहां पर लोगों को न्याय मिलता है वहां चपरासी की नौकरी कर रहा है बैगा सर्टिफिकेट लगा। धन साहब बैगा सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहे हैं, बैगा सर्टिफिकेट। सब बैगा के सर्टिफिकेट में फोकट में नौकरी पाए हुए लोग हैं। क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? 3 लाख सरकारी सर्टिफिकेट बन रहा है पेंडर रोड में। नमस्कार, जोहार, तुमन देखा सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ला सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा। का तुम सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे। आपने देखा था कि कैसे बिलासपुर के नजदीक सीपत के पोड़ी गांव में बैगा बनने का स्कैम चल रहा है। पूरा का पूरा गांव बैगा कन्वर्ट हो रहा है, जो कि उनका अधिकार नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए में पेंडर रोड में जाति प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र बनवा करके कैसे फर्जी ढंग से लोग नौकरी कर रहे हैं। इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें आप जाकर देखिए। वित्त प्रमाण आपको मैं मैंने बताया है वित्त प्रमाण के साथ कि कैसे पूरा का पूरा गांव धीवर से बैगा बन रहा है और सरकारी नौकरियों को हासिल कर रहा है। अब आप देखिए, अब पूरे गांव की लिस्ट बता रहा हूं आपको कि कैसे पूरा का पूरा गांव बैगा बन चुका है और बैगा का सर्टिफिकेट बना करके सरकारी नौकरी लगभग 55 लोग कर रहे हैं। अब देखिए, पंचराम धीवर, इनके बच्चे हैं सेवकराम, मनीराम, राजकुमार, लखेश्वर, सहदेव, शत्रुघ्न। इसमें से मनीराम पटवारी बन चुके हैं और मनीराम का बेटा दुर्गेश वो शिक्षक बन चुका है। राजकुमार ये शिक्षक था, मृत हो गया है। इसका बेटा अजय, विजय, अश्विनी ये तीनों शिक्षक बन चुके हैं। शत्रुघ्न वन विभाग में नौकरी कर रहा है। ये सब पंचराम धीवर के पुत्र हैं और पंचराम धीवर का आप रिकॉर्ड देखिए। ये पंचराम धीवर जाति के हैं। उनके सारे बच्चे बैगा बनकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मंगलूराम धीवर, इनके बेटे देव नारायण बैगा ये शिक्षक बन गए हैं। देव कुमार बैगा ये शिक्षक बन गए हैं। इनके बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल गई है बैगा कोटे से। देवनारायण बैगा ये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर रहे हैं। रामचरण बैगा ये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर रहे हैं। देवमती इसके पुत्र पुत्री शिक्षक बन चुके हैं। मोना धीवर पति देव कुमार ये भी शिक्षक बन चुकी हैं। झक्कर राम धीवर, कांसीराम बैगा औषधि संयोजक बन चुके हैं। लीलाबाई इनके पति कांसीराम, इनको जाति घोटाले में बर्खास्त किया गया है। एक दो पकड़ में आते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं, लेकिन यहां जरूरत एक दो को पकड़ने की नहीं है, पूरे गांव की जांच कराने की है कि उस गांव के जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके जाति प्रमाण पत्र जांच किए जाएं। बरातू धीवर, पिता बरातू धीवर, इनके बेटे मथुरा बैगा ये औषधि संयोजक बन गए हैं। ये भी बैगा के सर्टिफिकेट में नौकरी कर रहे हैं। मतलब बाप धीवर बेटा बैगा, सरकारी नौकरी के चक्कर में बाप बदल दी। बताओ, मुनीराम धीवर बेटा अशोक बैगा ये कोरबा के कलेक्ट्रेट में बाबू की नौकरी कर रहे हैं। गिरधारी लाल धीवर, इनके बेटे घनश्याम बैगा शिक्षक। सुभाष, ये सुभाष जो है घनश्याम बैगा जो शिक्षक है उनके बेटे हैं, ये भी शिक्षक बन चुके हैं बैगा के सर्टिफिकेट पर। हीरालाल धीवर, इनका बेटा अवध राम, इनकी मृत्यु हो गई है लेकिन ये भी बैगा सर्टिफिकेट से शिक्षक बन चुके थे। महेश्वर बैगा पिता चैतराम, मतलब हीरालाल धीवर के एक बेटे चैतराम थे, चैतराम का बेटा महेश्वर बैगा ये भी शिक्षक बन चुका है। राधेश्याम बैगा पिता गेंदराम, मतलब हीरालाल का नाती राधेश्याम बैगा ये भी शिक्षक बन चुका है। परमेश्वर बैगा बिलासपुर के हाई कोर्ट जहां पर लोगों को न्याय मिलता है वहां चपरासी की नौकरी कर रहा है बैगा सर्टिफिकेट लगा के। ऐश्वर्य बैगा, राजेश्वरी बैगा, हेमा बैगा ये 3 लोग टीचर बने हैं। इनके पिता अवध राम जिनकी मृत्यु हो गई है। अवध राम के पिता कौन है? हीरालाल धीवर। लेकिन इन तीनों को बैगा के सर्टिफिकेट पर नौकरी मिल चुकी है। सहसराम धीवर, इनके बेटे धन साहब बैगा सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहे हैं, बैगा सर्टिफिकेट। नेतराम बैगा शिक्षक बन गए हैं, बैगा सर्टिफिकेट। हेतराम बैगा उनको बर्खास्त किया गया है, ये भी बैगा के सर्टिफिकेट पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, शिक्षक थे। मनमोहन बैगा, इनके पिता जो बर्खास्त हो चुके हैं, पिता को बर्खास्त करो, बेटा के पास बैगा सर्टिफिकेट है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है। मनमोहन बैगा पिता इसके हेतराम जो बर्खास्त थे, लेकिन ये अब गुरुजी बन चुका है, सरकारी नौकरी, फर्जी सरकारी नौकरी बैगा सर्टिफिकेट लगा के। संतराम धीवर,
इनके बेटे राधेश्याम बैगा, ये भी गुरुजी हो गए हैं। समयलाल धीवर, उनके बेटे दुखीराम बैगा, डाक विभाग, पूरी अपने सरकारी नौकरी 62 साल निपटा करके सेवानिवृत्ति पा चुके हैं। बैगा के सर्टिफिकेट में पूरा जीवन कट गया, नौकरी मिल गई। अब रूपराम बैगा, ये सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, इनकी मृत्यु हो गई, ये बैगा सर्टिफिकेट पर। रूपराम की पत्नी शिक्षिका है और पुत्री वो भी सरकारी नौकरी में है। सब बैगा के सर्टिफिकेट में फोकट में नौकरी पाए हुए लोग हैं। मिलाप धीवर, इनके बेटे संतोष धीवर, राधेश्याम धीवर, सरजू मतलब इनके सेकंड जनरेशन धीवर है, लेकिन थर्ड जनरेशन बैगा बन गई। सरजू बैगा, इसके पिता संतोष धीवर हैं और इसको सरकारी नौकरी मिल गई बैगा के फर्जी सर्टिफिकेट पर। राधेलाल धीवर, इनके पिता मालिक राम। राधेलाल के 3 बच्चे, सुरेंद्र धीवर, सुरेश धीवर। अब इसमें से एक जो है कैलाश, उसने बना लिया फर्जी सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी मिल गई, बन गए शिक्षक। मनोज बैगा, इसके पिता है सुरेंद्र धीवर। सोचो यार, बेटा बैगा बाप धीवर, ये गुरुजी बन गए हैं, सरकारी नौकरी बैगा के फर्जी सर्टिफिकेट पर। ननकी राम धीवर, बेटे राम प्रसाद, शिव प्रसाद। अब उनके नाती को रवि बैगा के पिता राम प्रसाद धीवर है और रवि बैगा बन चुका है, सरकारी नौकरी फ्री में, शिक्षक। दीपक बैगा, पिता शिव प्रसाद, बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं बैगा सर्टिफिकेट से। कृष्ण राम धीवर, इनके बेटे लक्ष्मीकांत बैगा सर्टिफिकेट में कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर में सरकारी नौकरी में है। सेवक राम धीवर, इनके पिता दाऊ राम। इनमें से रघुवीर बैगा, इनका बच्चा, वो बन चुका है शिक्षक बैगा के फर्जी सर्टिफिकेट में। राम स्वरूप धीवर का बेटा चिंताराम बैगा शिक्षक बन गया। सत्यनारायण बैगा बीएसएफ में चला गया, मतलब बाप इनका भी धीवर है और बेटा बैगा बन गए हैं। रामनारायण धीवर, इनके बेटे शिव प्रसाद बैगा, ये बन गया शिक्षक बैगा के फर्जी सर्टिफिकेट में। देव कुमारी, पति शिव प्रसाद, ये बन गए शिक्षिका बैगा के फेक सर्टिफिकेट में। रागिनी बैगा, पिता लक्ष्मी प्रसाद धीवर हैं, बेटी बन गई टीचर, शिक्षिका। परसराम धीवर, इनका बेटा था, वो 3रा जनरेशन तक बैगा बन चुके हैं ना, 3रा जनरेशन। परसराम धीवर, इनका बेटा रामेश्वर प्रसाद बैगा, इनकी मृत्यु हो गई, ये बैगा सर्टिफिकेट में शिक्षक बन गए थे। अब रामेश्वर का बेटा दिलीप कुमार, ये भी शिक्षक बना था, इसको बर्खास्त किया गया है, लेकिन इसके बाद फिर उसको नौकरी मिल गई, चपरासी बन गया शिक्षा विभाग में। एक सर्टिफिकेट आप हटवाओगे, दोबारा नौकरी पा जाएंगे। उमेश कुमार, अरुण कुमार बैगा, पिता रामेश्वर, शिक्षक। फूल सिंह धीवर, इनका बेटा श्री राम बैगा, शिक्षक। एक बेटा महेश राम बैगा, शिक्षक। एक बेटा सुरेश बैगा, शिक्षक। क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? 3 लाख में सरकारी सर्टिफिकेट बन रहा है पेंडा रोड में, वहां जाइए, 3 लाख रुपया दीजिए, सर्टिफिकेट बनवाइए, सर्टिफिकेट बनवाते ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्यों परेशान है कोचिंग सेंटर पढ़ के, इधर उधर पढ़ के? ये पूरा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम की अगर जांच की गई तो ऐसे ये 55 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, जो एक गांव के 55 लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की बैगा के फर्जी सर्टिफिकेट पर। आसपास सीपत में लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिली है। रतनपुर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बैगा का फेक सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी मिली है। जरूरत है, सरकार अगर चाहती है कि बैगा जनजाति के लोगों के साथ न्याय हो और जो लोग बैगा के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो सरकार जिस सेंटर से सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं उस सेंटर से जारी हुए सभी सर्टिफिकेट की जांच कराएगी, तो प्रदेश में लगभग 400 से 500 लोग फर्जी रूप से बैगा बन गए हैं। बैगाओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ऐसे बढ़ रही जनसंख्या कागज में। धीवर कल से बैगा होगा, परसों से सरकारी नौकरी में होगा, ऐसे बढ़ रही है बैगा की जनसंख्या। पार्ट 3 में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सरकारी नौकरी वाला शिक्षक कहां कहां पदस्थ है, ताकि उनका जो स्टाफ है उनको भी पता लग सके कि उनके बगल में जो आदमी बैगा बन के नौकरी कर रहा है वो दरअसल बैगा नहीं है, धीवर है। 3 लाख रुपया का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा करके सरकारी नौकरी उसको मिली है। इंतजार कीजिएगा। जोहार। नमस्कार, जोहार। तुमन देखे सीजी बॉक्स, मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल
सीजी बॉक्स में सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेवा, का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे।